कभी सोचा है कि आज से 20 to 25 साल पहले लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, लेकिन आज हर वीकेंड इंस्टाग्राम पर किसी ना किसी की ट्रिप की फोटोज जरूर दिख जाती है। तो आखिर ऐसा क्या बदला? सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हाई नहीं बदले, इंडिया के लोग, उनकी इनकम, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बदल गई है। और ये सब मिलकर इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत तेजी से ग्रो करा रहे हैं। चलिए एक एक फैक्टर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 1. इंडिया की ग्रोइंग मिडिल क्लास। सबसे पहला और सबसे पावरफुल फैक्टर है इंडिया की बढ़ती हुई मिडिल क्लास। पहले लोगों की प्रायोरिटी होती थी बस घर चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए और जरूरी खर्चे पूरे हो जाए। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा यानी डिस्पोजेबल इनकम बचने लगा। और जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो लोग सोचने लगते हैं, चलो इस बार फैमिली के साथ गोवा चलते हैं, इस बार फॉरेन ट्रिप प्लान करते हैं, लॉन्ग वीकेंड है, चलो उदयपुर या मनाली घूम आते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से ट्रैवल पर खर्च भी काफी इंक्रीज हो रहा है। यानी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा ट्रैवलिंग होगी, और जितनी ट्रैवलिंग होगी उतना हाई टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी। 2. यंग पॉपुलेशन। इंडिया का यंग पावर। इंडिया को दुनिया के सबसे यंग कंट्रीज में से एक माना जाता है। हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन यंग है। और ऑनेस्टली बताओ, ट्रैवल का सबसे ज्यादा शौक किस जनरेशन को होता है? ऑब्वियसली यंग जनरेशन को। आज के यंगस्टर्स सिर्फ हॉलिडे नहीं मनाते, वो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं। माउंटेन ट्रैकिंग, रोड ट्रिप्स, सोलो ट्रैवल, कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैफे हॉपिंग, ये सब आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल बन चुका है। एक और इंटरेस्टिंग बात, रिसर्च बताती है कि बच्चे भी फैमिली के ट्रैवल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी नोटिस किया है, डिज्नीलैंड देखकर बच्चा बोलता है, पापा मुझे यहाँ जाना है, या टीवी में कोई वाटर पार्क देखकर कहता है, हम समर वेकेशन में यहीं चलेंगे। इसी इन्फ्लुएंस को पेस्टर पावर कहा जाता है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली चिल्ड्रन के लिए अट्रैक्शंस बनाते हैं, जैसे डिज्नीलैंड, डॉल्फिन शोज, वाटर पार्क्स, साइंस म्यूजियम्स, जूस, थीम पार्क्स। ये सब फैमिलीज को अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में भी अगर चाइल्ड फ्रेंडली टूरिज्म और इम्प्रूव हो जाए तो फैमिली टूरिज्म और भी फास्ट ग्रो करेगा। 3. न्यू इंडस्ट्रीज और हाई पेइंग जॉब्स। आज से कुछ साल पहले इट इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आज ITES, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, कॉर्पोरेट कंपनीज लाखों यंग प्रोफेशनल्स को जॉब्स दे रहे हैं। और इन जॉब्स की सैलरीज भी पहले से काफी बेटर है। जब सैलरी अच्छी होती है तो लोग सिर्फ सेविंग्स हाई नहीं करते, वो ट्रैवलिंग भी करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को बिजनेस ट्रिप्स भी मिलती है। कई बार ऑफिस का काम खत्म करके लोग वीकेंड वही सिटी में घूम भी लेते हैं। इसलिए इनकम बढ़ने का डायरेक्ट कनेक्शन टूरिज्म से है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, इनकम इक्वल्स ट्रैवल इक्वल्स टूरिज्म बिजनेस। 4. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। फ्लैट सोचिए, 20 साल पहले अगर आपको गोवा जाना होता तो क्या करते? ट्रैवल एजेंट के ऑफिस जाते, पैकेज देखते, रेट कंपेयर करते, टिकट बुक करते, सब कुछ मैन्युअली होता था। लेकिन आज सिर्फ मोबाइल निकलिए, booking.com, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, अगोडा, IRCTC, एयरलाइंस ऐप्स, सब कुछ आपके मोबाइल में है। सिर्फ कुछ क्लिक्स में फ्लाइट बुक, होटल बुक, कैब बुक, एक्टिविटीज बुक, सब हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने ट्रैवलिंग को इतना इजी बना दिया है कि लोग प्लानिंग से लेकर पेमेंट तक सब कुछ घर बैठे कर लेते हैं। इसी वजह से ऑनलाइन टूरिज्म इतनी तेजी से ग्रो हुआ है। आज टूरिज्म इंडस्ट्री ई-कॉमर्स का एक सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल मानी जाती है। 5. गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट। किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सिर्फ कस्टमर्स हाई नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। इसी बात को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म पर काफी फोकस करना शुरू किया। बजट बढ़ाया, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की प्लानिंग की, न्यू टूरिस्ट सर्क्यूट्स डेवलप किए, रोड्स और कनेक्टिविटी इंप्रूव की, और स्टेट्स के साथ मिलकर नए डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना शुरू किया। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इंडिया को दुनिया का एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। जितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी उतने ज्यादा टूरिस्ट्स आएंगे, और जितने ज्यादा टूरिस्ट्स आएंगे उतना हाई इकोनॉमी को फायदा होगा। ये सब फैक्टर्स मिलकर क्या कर रहे हैं?
ए फ्लैट अगर इन सब चीजों को एक साथ देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लोगों की इनकम बढ़ रही है, यंग जनरेशन ट्रैवल को लाइफस्टाइल बना रही है, इट और कॉर्पोरेट जॉब्स डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रही है। ऑनलाइन बुकिंग ने ट्रैवल को बहुत ईजी बना दिया है। गवर्नमेंट भी टूरिज्म को एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। और इन सब का रिजल्ट, आज इंडिया में पहले से कहीं ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म भी रिकॉर्ड लेवल पर है और इंटरनेशनल टूरिज्म के अपॉर्चुनिटीज भी लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जो ट्रैवल कंपनीज, होटल्स और टूर ऑपरेटर्स इन चेंजिंग ट्रेंड्स को समझकर अपनी सर्विसेज इंप्रूव करेंगे, वही फ्यूचर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे।